नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में जो सूनापन होता है या जो आपकी कोई पैरालिसिस हो गई है वो ठीक होगी या नहीं होगी। देखिए, ये अक्सर प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं और जो वीडियो में जो कमेंट्स आते हैं उसमें भी बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने तो इलाज पूरा ले लिया या मैंने आधा भी 6 महीने का इलाज कर लिया, उसके बाद मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उनको फ़ायदा से मतलब यह है कि उनका सूनापन अभी ठीक नहीं हुआ। वो फ़ायदा ये समझते हैं कि अगर कहीं हाथ लटक गया या पैर लटक गया तो जब इलाज ले लिया तो वो सब ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में सूनापन कब मिटेगा, नहीं मिटेगा, ये सब कैसे होगा, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले ये समझना चाहिए कि लेप्रोसी में होता क्या है, सूनापन क्यों आता है या हाथ पैर आपके क्यों लटक जाते हैं, पैरालिसिस क्यों हो जाती है। लेप्रोसी आप जैसा सब जानते हैं वो एक बैक्टीरिया कांड से होते हैं, जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री बोलते हैं या लेप्राबेसिलाई बोलते हैं। तो ये जब इन्फेक्शन होता है तो ये लेप्राबेसिलाई अंदर बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इनको दो चीज़ें प्रिय हैं, एक तो स्किन और दूसरा नर्व्स। नर्व्स मतलब वो जो नसें होती हैं जिनसे अपने को ठंडे गर्म का पता चलता है, चोट का पता चलता है या स्पर्श का पता चलता है, तो वो नसें नर्व्स कहते हैं उनको हम। तो ये दो टारगेट होते हैं इनके लेप्राबेसिलाई के, नर्व्स और स्किन होती है। तो अब ये सूनापन होता क्यों है ये अपने को समझना पड़ेगा, तभी अपन समझेंगे कि सूनापन जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा तो कैसे जाएगा। देखिए, जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो ये लेप्राबेसिलाई, ये जो नर्व्स के सेल्स होते हैं, श्वान सेल्स, उन श्वान सेल्स में चले जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन करते हैं। इन्फ्लेमेशन होता है, उससे सूजन आती है और उससे धीरे धीरे वो जो श्वान सेल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं या वो इस काबिल नहीं हो रहते कि उनको महसूस करा सकें अपने को। तो इसलिए वो जो नर्व्स से जो अपने को महसूस होता है वो महसूस होना बंद हो जाता है और वही सूनापन होता है। तो एक तो ये कारण होता है कि जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से डायरेक्ट वहाँ पे जो आपके बैक्टीरिया पहुँचते हैं और वो बैक्टीरिया इनको नष्ट करते हैं डायरेक्टली। एक तो ये कारण होता है, और ये सभी प्रकार के लेप्रोसी में होता है, चाहे वो पॉलीबेसिलरी लेप्रोसी हो जहाँ पे कम बैक्टीरिया है उसमें भी होता है, और चाहे मल्टीबेसिलरी हो उसमें तो बहुत होता है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब दूसरा कारण आपके सूनेपन का ये हो सकता है कि आपके लेप्राबेसिलाई आ गई, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया और बॉडी आपकी इम्यूनिटी आपकी जो है वो काम करती है उसके अगेंस्ट में। तो बॉडी की इम्यूनिटी अगर आपकी बढ़ती है, आपके फायदे के लिए चीज़ है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो उस इम्यूनिटी बढ़ने के साथ में भी आपके सूनापन आ सकता है। वो कैसे आता है कि इम्यूनिटी बढ़ती है, बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं जहाँ पे लेप्राबेसिलाई होते हैं, उनको काउंटर करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। सेल्स इकट्ठे होकर एक तरह की स्वेलिंग सी बन जाती है। तो जो स्वेलिंग सी बन जाती है वो नर्व्स को कंप्रेस करती है, उन नर्व्स को प्रेस करती है, और इससे वो नर्व्स के अंदर जो आपके जो सूनापन आ जाता है, जो नर्व्स के जो सेंसेशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अपने को सूनापन महसूस होता है। या फिर जो उससे संबंधित नर्व्स ऐसी हैं जो कि मसल्स को कंट्रोल करती हैं तो उसकी पैरालिसिस हो सकती है। जैसे कि रिस्ट ड्रॉप हो जाए, आपकी हथेली, आपका रिस्ट होती है वो नीचे ड्रॉप हो जाए, वो आप उसको उठा नहीं सको, फुट ड्रॉप हो जाए आपके, या आपके आई का जो आईलिड है वो ड्रॉप हो जाए। तो ये सब नर्व्स पे डिपेंड करता है कि नर्व्स पे किस तरह का एक्शन हुआ है। तो अगर आपके बैक्टीरिया के कारण से हुआ है या फिर आपके इम्यूनिटी के कारण से हुआ है, या एक तीसरा तरीका और भी है, वो भी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, वो ये है कि आप एमडीटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप जानते हैं लेप्रोसी ठीक करने के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी होती है जिसमें कई 3 दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वो ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो बैक्टीरिया मरते हैं उससे, तो बैक्टीरिया मरते हैं तो उनसे कुछ एंटीजेंस निकलते हैं, तो उनके खिलाफ बॉडी रिएक्ट करती है। तो लेप्रोसी में जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के दौरान भी आपके सूनापन आ जाता है। तो ये जो बॉडी में लेप्रोसी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो किसी दवाई का रिएक्शन नहीं होता है, वो तो इम्यूनिटी के कारण से होता है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है इसलिए इससे रिएक्शन होता है। तो वो आपके रिएक्शन के कारण से भी ऐसा सूनापन आ सकता है। तो अब जो मेन प्रश्न है कि आपका सूनापन जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए, जो लोगों की उम्मीद है कि हम एमडीटी ले लेंगे तो हम लेप्रोसी ठीक हो जाएगी, ये बात सही है। आपके एमडीटी लेने से लेप्रोसी 100% क्योर हो जाती है, और उस क्योर से मेरा मतलब है कि बैक्टीरिया मर जाते हैं।
बैक्टीरिया मर जाते हैं तो ठीक है, जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे आपके ये डैमेज नहीं हो पाएगा, आगे आपकी नर्व्स खराब नहीं होंगी, आपकी स्किन खराब नहीं होगी। तो एमडीटी लेने से ये आपके हो जाता है। अब सूनापन जाएगा या नहीं जाएगा, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि आपने एमडीटी कब शुरू की। यानी अगर आप पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, आपको 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, या आपको पता भी नहीं चला, आपके कहीं सूनापन था, आपने ध्यान नहीं दिया, और वो लेप्रोसी आपके कई सालों से चल रही है, कई महीनों से चल रही है, तो ऐसी स्थिति में तो डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। तो वहाँ पे अगर ऐसा डैमेज हो गया है तो तब तो आप उम्मीद नहीं रखें कि ये सूनापन ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगह अगर जहाँ डैमेज नहीं है, अगर आपका डैमेज बहुत कम डैमेज हुआ है तो वहाँ पे सूनापन ठीक हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जो नर्व्स होती हैं ये वापस रीजनरेट कर जाती हैं। अगर इनका जो जैसे बैक्टीरिया वहाँ पे हैं, वो बैक्टीरिया मर जाएंगे तो वो जो श्वान सेल्स हैं वो अगर कुछ रिकवर कर जाएंगे, वो एकदम उनकी डेथ नहीं होगी, वो ठीक रहेंगे, तो वापस आपका रीजनरेशन होगा नर्व्स का, और वहाँ पे सूनापन खत्म आपका हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ डैमेज इतना हो चुका है कि वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आपका एमडीटी लेते हुए भी आप ठीक नहीं होंगे, क्यों? एमडीटी तो आपके बैक्टीरिया को मारेंगे, जो सूनापन हो गया उसको एमडीटी ठीक नहीं करेगी। हाँ, दूसरे वे में एमडीटी ठीक करती है कि बैक्टीरिया को मारेंगे तो फिर आगे सूनापन नहीं होगा। तो इसलिए सूनापन अगर आपका जितना जल्दी आप इलाज करेंगे उतने चांसेस हैं कि आपके सूनापन नहीं होगा, और होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको एमडीटी किसी भी हालत में बंद नहीं करनी है। अगर आपने एमडीटी बंद करनी, आपने सोचा फायदा तो हुआ ही नहीं, अभी मेरा सूनापन है, अभी मेरा हाथ वैसे लटका हुआ है, तो आपने अगर एमडीटी बंद की तो वो जो सूनापन है वो तो सूनापन रह गई, वो तो ठीक होने वाला है नहीं, बाकी दूसरी जगह और आपके सूनापन आ जाएगा। इसलिए एमडीटी किसी भी हालत में बंद नहीं करें, और साथ में ये ध्यान रखें कि सूनापन जो है वो अपने आप ठीक होगा जितना ठीक होना है। अगर ऑलरेडी पूरा डैमेज हो चुका है तो ठीक नहीं हो चुका, ठीक नहीं होगा, और अगर पूरा डैमेज नहीं हुआ है, अभी भी रीजनरेशन हो सकता है नर्व्स का, तो फिर आपका सूनापन ठीक हो जाएगा। तो आप किस पेशेंट को ठीक होगा, किसको नहीं होगा, ये बाहर देख के तो अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको ये नर्व ग्रोथ फैक्टर एक कहलाता है। तो एक नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है उसका लेवल अगर आपका पता चल जाता है ब्लड के अंदर कितना लेवल है, तो अगर उसमें लेवल अच्छा है, उसका ज़्यादा लेवल है, तो इसका मतलब ये है कि आपका नर्व रीजनरेशन हो रहा है, नर्व आपकी ठीक हो रही है और आपका सूनापन मिट जाएगा। लेकिन अगर वो लेवल बहुत कम है तो चांसेस कम है, और बहुत ही कम है तो इसका मतलब ये परमानेंट डैमेज है आपका, ये आपकी नर्व्स के रीजनरेशन नहीं होगा और आपका सूनापन ठीक नहीं होगा। तो इसका क्रक्स ये है, उसका सार ये है कि किसी भी हालत में आपको एमडीटी बंद नहीं करनी है। एमडीटी लेते हुए भी आपको सूनापन रह सकता है, उसकी चिंता नहीं करें आप। वो एमडीटी लेने से उसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब अगर जिनके सूनापन हो गया है, या जिनके डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं, रिस्ट ड्रॉप हो गया या फुट ड्रॉप हो गया, तो या फिर आई का जो आईलिड ड्रॉप हो गया, तो फिर आप उसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, इसके लिए कई चीज़ें होती हैं, और ये जो आपको ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं वो सब जानते हैं किस टाइम क्या करना है। तो उन केसेस के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे न्यूरल लेप्रोसी, न्यूराइटिस है, प्योर न्यूरल लेप्रोसी है, या ट्यूबिकुलाइड लेप्रोसी है जिसमें आपके अकेली नर्व इन्वॉल्व हो रखी है, स्किन इन्वॉल्व, लोकल इन्वॉल्व, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वहाँ पे अपन देखते हैं कि नर्व टेंडर है। टेंडर का मेरा मतलब ये है कि नर्व को दबाने से दर्द होता है, अपने आप तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा दब गया तो वहाँ पे दर्द होगा। तो अगर नर्व का टेंडरनेस है, ऐसी स्थिति में जहाँ पे न्यूराइटिस है, उस स्थिति में अगर हम स्टेरॉइड्स चालू कर देते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, प्रेडनिसोलोन वगैरह, तो प्रेडनिसोलोन अगर हम स्टार्ट कर देते हैं खाने के लिए, और वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने तक देते हैं, तो उससे वो आपकी न्यूराइटिस ठीक हो सकती है, क्योंकि उससे जो इन्फ्लेमेशन होगा वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, तो आपका जो न्यूराइटिस है वो ठीक होगा, और उससे आपका सूनापन वापस कम हो सकता है या वापस ठीक हो सकता है। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरा ये है कि इन्हीं स्टेरॉइड्स को हम जब देखते हैं कि भाई यहाँ पे नर्व के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पे न्यूराइटिस है, यहाँ पे सूनापन आ गया या रिस्ट ड्रॉप हो रही है, तो फिर हम वहाँ पे इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो हम इंजेक्शन को ठीक नर्व के ऊपर ले जाते हैं जहाँ पे स्वेलिंग है, उस गाइडेड होते हैं, हम उसको देख लेते हैं टीवी के ऊपर, देख के कहाँ पे नर्व है, कहाँ पे वो स्वेलिंग हो रखी है, और वहाँ पे लोकल स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उससे भी ये सूनापन खत्म हो जाता है। अब तीसरी एक सिचुएशन और होती है कि जहाँ पे अपन देखते हैं कि नर्व में बहुत स्वेलिंग हो गई है,
वहाँ पे इवन नर्व एब्सेस हो गया है, तो ऐसी स्थिति में सर्जरी करके भी हम ठीक कर सकते हैं। तो हम सर्जरी करके नर्व को डीकम्प्रेस कर सकते हैं, मतलब वापस उसका जो स्वेलिंग है उसकी ख़त्म कर सकते हैं। तो उससे स्वेलिंग ख़त्म होगी तो नर्व को वह प्रेशर ख़त्म होगा, तो आपका सूनापन ठीक हो जाएगा। अब इनके अलावा आपको क्या होता है कि आपके रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी होती है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से मेरा मतलब ये है कि जब आपने देख लिया कि अभी परमानेंट डैमेज हो गया, यहाँ पे जो सूनापन है, ये जो आपके हाथ पर लटक गए हैं, ये ठीक नहीं हो सकते, तो फिर इसकी सर्जरी हो सकती है। लेकिन सर्जरी हम जब ही करते हैं जब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट पूरा हो गया है। पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद में ही जब देखते हैं डैमेज परमानेंट है, ठीक नहीं हुआ है, तो फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी करने से आपकी मान लो उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं तो वो ठीक सीधी हो सकती हैं, आपके रिस्ट ड्रॉप हो गया है तो वो ठीक हो सकता है, आपका फुट ड्रॉप हो गया है वो ठीक हो सकता है, आपकी नाक टेढ़ी है वो भी ठीक हो सकती है, या आपके पलकें जो हैं उठती नहीं है, आंख बंद नहीं हो सकती है, फेशियल नर्व पॉलिसी है उसके कारण से, तो वो भी ठीक हो सकती है। ये सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से संभव है, और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो लेप्रोसी के अंदर है काफ़ी सक्सेसफुल होती है। इसलिए जिन लोगों को ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हैं वो सर्जरी करवा सकते हैं, किसी भी अच्छे बड़े सेंटर में जाके इसकी सर्जरी हो सकती है। इनके अलावा जिन लोगों के ये रिस्ट ड्रॉप फुट ड्रॉप वगैरह है, या जहाँ पे सूनापन है, उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत मदद करती है। तो फिजियोथेरेपी बराबर चालू रखें। फिजियोथेरेपी में मसल्स की एक्सरसाइज होती रहती है, और उससे जो मसल्स थोड़ी एक्टिव बन जाती हैं, थोड़ी बहुत पैरालिसिस होते हुए भी उनमें थोड़ी सी जान आती है। तो फिजियोथेरेपी इसमें बहुत बड़ा रोल काम है फिजियोथेरेपी का। तो ये तो आपको ये हुआ कि सूनापन ठीक होगा या नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो का सार ये है कि किसी भी हालत में एमडीटी बंद नहीं करें। ये नहीं सोचेंगे मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, वो फ़ायदा आपको दिख नहीं रहा है, वो फ़ायदा अंदर ही अंदर हो रहा है कि कीटाणु मर रहे हैं आपके। तो अगर आपने एमडीटी बंद कर दी तो ये जो सूनापन है ये तो नहीं मिटेगा, लेकिन आगे और सूनापन आपका हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप जो है अगर आपके रिस्ट ड्रॉप वगैरह हो गया, कोई भी डिफॉर्मिटीज हो गई, तो आप उसके लिए संकोच नहीं करें, इसकी सर्जरी हो जाती है और इनकी सर्जरी करा लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पे आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।